जो चीज़ वो सारी चीज़ें जिनकी बुनियाद पे बनाया गया था वो आया है इसके अंदर कि क्या लीगल कॉम्पिटेंसी जो थी वो थी गवर्नमेंट की, नंबर वन, या गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने उसकी अप्रूवल दी। चूंकि आपका लॉ का जो हाई ट्रिजन है उसको अगर आप आर्टिकल 6 के साथ पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कैबिनेट या फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। इस केस के अंदर वो चीज नहीं थी। दूसरा इस केस के अंदर ये था कि आपको याद है कि ये जो ट्रायल किया गया था ये ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ था कि जनरल साहब जो थे वो बीमार थे, वो बाहर चले गए थे और बाहर गए तो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर जो है ये जनरल साहब जेन्युइन बीमार थे और वो बाहर चले गए और बाहर जाके जो है उनकी गैर मौजूदगी के अंदर जो है ये सारा प्रोसेस जो उसको इनिशिएट किया गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ये सारी चीज़ें थीं और ये फैसला 1/2019 को आया था जिसके अंदर एक लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना था जो 3 जजेस उसके अंदर शामिल थे, तो अप्रोप्रिएट यही था कि इसको उसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आया था आप इसको डिसाइड करते, आप उसको देखते कि क्या ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो हो सकता है एक शख्स का ऐसा कि जो बाहर बैठा है और उसने एक प्रॉपर एक्सक्यूज जो है आपको दिया हुआ है। दूसरा ये था कि जिन पॉइंट्स के ऊपर ये बात उठी गई थी जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी भी थी, फेडरल गवर्नमेंट का क्या लिया गया है कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी था, उसके बाद जिसकी तरफ तीसरा मैंने इशारा किया है कि जी क्या वो एविडेंस जो थी उस एविडेंस का वो जो मैकेनिज्म उस लॉ के मुताबिक था वो नहीं था। तो वो सारी चीज़ें जिनको एड्रेस किया हाई कोर्ट ने अपने इश्यूज के अंदर और वो सेट असाइड की, नॉट उस जजमेंट को सेट असाइड करने से पहले जो है उन्होंने उसकी जो कॉम्पोजिशन थी जो स्पेशल कोर्ट की उसे ही कहा कि ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। तो अगर 2019 नहीं 2020 के अंदर उनकी ज़िंदगी के अंदर आ जाता और फिर ये था कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को एड्रेस करती, रिमांड करती या कॉम्पिटेंसी पे बात करती। अब आप ये देखें ना कि 2019 से लेकर आज हम 2023 के अंदर खड़े, कितनी सिचुएशन जो है वो चेंज आ गई है और उस चेंज के अंदर ये आपका आया है कि ना वो पिछली गवर्नमेंट है जिसने ये केस बनाया, ना उसके बाद ये है कि जिस दौर के अंदर इसको फाइनल किया गया 2000 वो भी गवर्नमेंट नहीं है, अब उसके अंदर तीसरी गवर्नमेंट है, केयर टेकर है। अब फेडरल गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ साहब खुद भी, परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो दुनिया से चले गए। अच्छा यहाँ पे ना हाफिज़ मेरे ज़हन में अभी एक क्वेश्चन आया कि जब हम सदर मुशर्रफ का जो है ट्रायल इन एब्सेंशिया कर सकते हैं, जब वो बीमार थे और वो जेन्युइन वाकई बीमार थे, तो जब नवाज शरीफ साहब बाहर जो है 4 हफ्तों का जो बॉन्ड साइन करके गए कि जी मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं या मुझे बीमारियां हैं, मुझे बाहर इलाज के लिए जाना है, और 4 साल बाद आते हैं, तो जो उनका ट्रायल था वो तो कन्विक्टेड थे, तो जब वो 4 हफ्ते बाद नहीं आए तो उनका भी ट्रायल इन एब्सेंशिया तो हो ही सकता था ना कि भाई क्यों नहीं आए, उनको पूछ तो सकती थी कोर्ट। नहीं, उसके अंदर ये है कि उनके 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे उनकी जो कन्विक्शंस थी वो हो चुकी थी। एक के अंदर उनकी सस्पेंशन थी जो आपका एवन फील्ड वाला है, और अल अजीजिया के अंदर जो थे वो जहाँ पे उनको 7 साल कैद और 10 साल का आपका डिस्क्वालिफिकेशन था। इस दौरान उनकी जो जिस प्लेटलेट्स की तरफ आपने इशारा किया और वो भी मामला जब इस क्योंकि मियाँ साहब जो थे वो कोट लखपत जेल के अंदर थे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, जिस तरह अभी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये आया है कि मियाँ साहब की अल अजीजिया के अंदर जो पनिशमेंट है, कन्विक्शन जो है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये बात भी चली कि जी एक जो शख्स जो है वो कन्विक्टेड है और उसकी सस्पेंशन नहीं हुई, तो फिर वो एलेबोरेशन ये आई कि जी इस केस के अंदर जो उनकी सस्पेंशन है वो उन्होंने की। और ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि एक ऐसा सस्पेंशन तो उसकी आती है कि जो शख्स जेल के अंदर बैठ के अप्लाई करे, और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कॉम्पिटेंसी है कि वो सेक्शन 403 सीआरपीसी के अंदर कर सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट उस चीज के अंदर है कि वो शख्स जेल के अंदर मौजूद हो। इस केस के अंदर मियाँ साहब बाहर थे, बीमारी के लिए बाहर गए और अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उसके अंदर ये है कि जब वो आए हैं तो अब ये है कि कन्विक्शंस उनकी मौजूद है, लिहाजा ट्रायल की जरूरत नहीं है उस चीज के अंदर। अब उन्होंने अपने केसेस की जो कन्विक्शंस है उसकी रेस्टोरेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दी है। अब ये डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस साहब कब उनके ये दोनों केसेस को लगाते हैं और उसके बाद जाके एक मेरिट पे फैसला आएगा। और अगर जितनी देर वो फैसला नहीं आता तो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है
कि एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो किसी भी पॉलिटिशियंस को ये एलिजिबल नहीं करती कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ले सके। उसे उन कन्विक्शंस को सेट असाइड करवाना पड़ेगा या क्विटल के अंदर आना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर उसके अंदर कोई इंटरवीन कर लेती है तो वो फिर एक नया लीगल चैलेंज जो है उसको सर, आप इलेक्शन की बात करें, वो हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। नहीं, किसी के कैंडिडेट कहने से या उसको वो तो नहीं राय है जाता। वो सर, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, उनकी देख पार्टी लें। का या वो जो उनका है वो बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली अभी दोनों नहीं लेकिन अभी आप अभी देखें नहीं ना, कर सकते बिकॉज बाय लॉ ही कांट। अभी बाय द लॉ, चूंकि उसकी वजह यह है कि उनकी दो इस वक्त उनको हर्डल्स हैं। एक उनको हर्डल है 62(1)(f) के अंदर, जो वो पनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किया, और बाद के अंदर एक जजमेंट आई 2018 के अंदर जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर 62(1)(f) का डिक्लेरेशन मौजूद है जितनी देर तक, तो उतनी देर वो शख्स डिस्क्वालीफाई रहेगा, और वो चीज जो है फॉर द लाइफ टाइम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट कोर्ट, उससे आगे तो कोर्ट नहीं है। कोर्ट नहीं है। तो